विकास तो हो रहा है, नहीं हो रहा। सबसे पहले तो कारोबार का मसला है। और मोदी जी को कहिए कि थोड़ा बहुत कारोबार दो पहले पब्लिक को। देखो, हमारे एरिया में कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। हम तो अपने जानते हैं, खालेपार में कोई किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सरकार बढ़िया है, लेकिन इनके मुद्दे बढ़िया नहीं। मुसलमानों का किसी भी, कभी मस्जिद का, कभी किसी चीज़ का, ये जो उठाते हैं वो गलत है। यानी सरकार में बढ़िया है। इस बार भी क्या वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल खेला जाता है, सब जगह खेला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना सफ़ी और हमारी चुनाव यात्रा जाट मीडिया की चुनाव यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंच चुकी है। मुजफ्फरनगर एक हॉट सीट है। यहाँ से मौजूदा एमपी बीजेपी के संजीव बलियान है और इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं को टिकट दिया है और इधर समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उतारा है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा सा एक क्या कहें कि टक्कर का होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह थे जिन्होंने बलियान को टक्कर दी थी और बहुत कम वोटों से हारे थे। लेकिन इस बार तो आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो उनको टक्कर कौन देगा? समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, माफ करिएगा, क्या वो टक्कर देंगे? तो हम यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ जो पूरे देश के मुसलमान हैं, हम लगातार उनसे उनका मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका क्या मूड है इस बार लोकसभा चुनाव में, वो किससे अपने विकास की उम्मीद लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अगर समीकरण किया जाए तो यहाँ पर 55% करीब हिंदू आबादी है और 41% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। तो एक हॉट सीट ये खुद में ही बन जाती है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है मुजफ्फरनगर के मुसलमानों का क्या मूड है? विकास हुआ है कि नहीं और किस पार्टी के हवा? विकास तो हो रहा है, नहीं हो रहा। सबसे पहले तो कारोबार का मसला है। मोदी जी को कहिए कि थोड़ा बहुत कारोबार दो पहले पब्लिक को, जब भी तो इलेक्शन के बारे में सोचेंगे कि इलेक्शन में किसको वोट देना है। और मोदी जी अच्छा करेंगे, कारोबार देंगे, बिजनेस देंगे, तो जब भी तो पब्लिक उनको वोट देगी। अब आधी पब्लिक उनसे इधर जा रही है, आधी पब्लिक इधर जा रही है, आधी पब्लिक इधर जा रही है। मुजफ्फरनगर के बारे में तो ये है, रोजगार है नहीं पब्लिक के पास, पब्लिक परेशान है। मेन मसला तो रोजगार का है ना। आप बताइए, रोजगार का मसला है नहीं है? जब मोदी जी रोजगार दे नहीं रहे, राशन बांट रहे, राशन से रोटी थोड़ी खाता है आदमी। बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ है या नहीं है? बताइए, आप बताइए। सब चीज़ चाहिए नहीं चाहिए? अब मोदी जी तो राशन दे रहे हैं, राशन ले लीजिए। अब खाएंगे क्या आगे? इस बार जाट मुस्लिम वाला समीकरण काम करेगा? मतलब अगर बात की जाए कि तो मोदी जी के आदमी है जी, हम तो मोदी जी को देंगे। हम तो साफ सुथरी बात बताएं। अभी तो आपने बोला कि मोदी नहीं, हम तो मोदी जी के आदमी हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे। लेकिन अभी तो आप शिकायत कर रहे थे, नाराजगी बता रही थी अपनी। नाराजगी हो कुछ भी हो, मतलब कहने का काम तो वो अच्छा कर रहे हैं। बदमाशी लाइन ख़त्म कर दी है उन्होंने। मैन तो बदमाशी लाइन है। अब हम जा रहे हैं दिल्ली 50,000 लेके, अब वहाँ से हमारी लूट हो गई तो हम कहाँ जाएंगे फिर? हमारे पे वही करना खाना है। तो वो तो अच्छा काम किया उन्होंने, यो ख़त्म कर दी बदमाशी लाइन। यो काम तो अच्छा किया उन्होंने। रेप कांड ख़त्म कर दिए, बदमाशी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी ख़त्म करी। और इससे अच्छा क्या होगा? माहौल तो यहाँ से हरेंद्र मलिक का काम हुआ है यहाँ पे बीजेपी की सरकार में? जो संजीव साहब है उनके उस राज में कुछ नहीं काम तो कराया उसने, सड़कें पड़के ये तो सही है। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि जो बदमाशी लाइन है वो खत्म हो गई। अच्छा, आदमी सुकून से है। हवा तो फिलहाल साइकिल वाले की है यहाँ। समाजवादी पार्टी हाँ, समाजवादी पार्टी की है। टक्कर दे देंगे बलियान साहब हाँ, बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बालियान ना ये लोग कोई काम ही नहीं करा। को। तो समीकरण क्या लगाया जाए फिर? मुस्लिम वोट यहाँ का और जाट वोट यूँ कहें? जाट क्योंकि वोट तो RLD देखो दोनों ही तरफ कटेंगे, हाँ क्योंकि वे भी जाट हैं, वे भी जाट हैं। हाँ। और फिलहाल तो यहाँ तो समाजवादी को देंगे बहुत। मुस्लिम तो है फिलहाल इतना। समाजवादी के साथ हाँ, समाज पूरा? हाँ, पूरा समाजवादी। फिलहाल तो बीजेपी की हवा भारी दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार यही आते हैं। सही है, हाँ? हर बार यही आते हैं हर बार यही आता है। जी। नाराज, ऐसा लग रहा है नाराज हैं आप? नहीं, नाराज़ तो होंगे जो यहाँ के एमपी साहब हैं, हाँ। जो यहाँ के फिलहाल एमपी साहब रह चुके हैं। अब जब फिलहाल वे खालेपार में एक बार भी नहीं आज तक 10 साल में। अब संजीव भी साहब? जी, संजीव साहब। अब भी जैसे वोट की बात चल रही है, यहाँ 2-3 बार मीटिंग कराई संजीव साहब की, वे जब भी एक बार नहीं आई, उन्होंने उनको भेज दिया गौरव स्वरूप साहब को। एक बार भी नहीं आए यहाँ पर जी। ऐसा क्या नाराज़गी है खालेपार से उनको? भाई वोट देने को मना थोड़े कराया कोई, उनको कराएंगे। वोट तो उनको मिलती है जो आएगा लेने। फिर कहते हैं कि ले मुसलमान वोट नहीं देता। इस बार क्या मुसलमान साइकिल की तरफ भाग रहा है? नहीं, मुसलमान तो वोट दोनों को देगा, साइकिल को भी देगा और भाजपा को भी देगा अच्छा, भाजपा को भी देगा जी। ओवरऑल इंडिया में बात की जाए तो क्या काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? देखो, हमारे एरिया में कुछ काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। हम तो अपने जानते हैं, खालेपार में कोई किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है यहाँ पर।
इन 10 साल में। सरकार बढ़िया है लेकिन इनके मुद्दे बढ़िया नहीं। ये जो मुसलमानों का किसी भी कभी मस्जिद का कभी किसी चीज़ का ये जो उठाते हैं वो गलत है। यानी सरकार में बढ़िया है, कभी मस्जिद को कभी किसी को मारना, मोमडन कोई सिर्फ मोमडन ही क्रिमिनल है क्या? क्रिमिनल मोमडन ही है क्या? हिंदू नहीं है भाई बदमाश, बताओ अब है कि नहीं? तो हमारी तरह हम तो नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार से ठीक है। इस बार भी क्या वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल खेला जाता है, सब जगह खेला जाता है। इस बार भी खेला जा रहा है यहाँ पे क्या? हाँ होता है ऐसा भी, बहुत बातें ऐसी होती हैं कि भाई उधम मचा दे लोग, वो बीजेपी वाले सता रहे भाई। हमें तो खैर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। भाई विकास चाहिए हमें, शहर में विकास चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, कोई भी व्यवस्था नहीं। लाइट की बहुत खराब व्यवस्था मुजफ्फरनगर के अंदर है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइट ऑफ रहती है बिल्कुल। तो बदलाव चाह रहे हो आप लोग? बदलाव होना चाहिए। सरकार या तो सरकार अच्छा विकास करे, नहीं बदलाव हो जाए। मलिक साहब टक्कर दे पाएंगे? मलिक साहब 100% मलिक साहब होंगे यहाँ। लेकिन पिछली बार आरएलडी लड़ी थी चौधरी अजीत सिंह, उसमें टक्कर में चुनाव हुआ था, लेकिन आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है, तो क्या अब सपा अकेले संभाल पाएगी? पहले ओवैसी की पार्टी थी ना यहाँ, इसलिए वोट कट चुका था। अब के वोट कटने का नहीं, अब वोट एक ही जाएगा हरिंदर मलिक पे। हवा किसकी भारी है? लोग किसकी तरफ देख रहे हैं विकास की उम्मीद लगा के? हरिंदर मलिक की। हरिंदर मलिक की, वो क्यों? भाई एक आदमी अगर मान ले पहले है तो सबकी उस पे हो जा, अच्छा। नजरों में हो जा। हाँ। आदमी नया हो चावे। हाँ। संजीव बालियान तो है हाँ। फिलहाल, हाँ। लेकिन जो मतलब है वो तो बुराई पे आ जा। अच्छा। अगला कैसा ही हो क्या है, उससे भी बुरा हो क्या है, लेकिन अगला को चावे है ना आदमी, आने वाले को नहीं को। काम हुआ है मुजफ्फरनगर में 10 सालों में? काम हुआ है कुछ विकास वगैरह कुछ? हो ही रहा भाई, काम तो हो ही रहा। कोई सरकार यो भी माड़ी नहीं है, सरकार के वो नहीं है, लेकिन कैंडिडेट यहाँ देखा है ना कि कौन सा हमारे क्षेत्र का सही है हमारे लिए। संजीव साहब को बीजेपी के नाम पे वोट मिल रहा है या खुद के नाम पे उनके वोट मिल रहे हैं? बीजेपी के नाम से ही मिलेगा। यहाँ पे फाइट बराबर की है। बराबर की फाइट? जी, मुस्लिमों में भी। अच्छा, हरिंद्र मलिक और बलियान? बालियान जी। बलियान जी। आधे वोट बालियान जी पे मुसलमानों के जाएंगे, हाँ। और आधे जाएंगे हरिंदर जी पे। मुसलमान क्या चाह रहे हैं? मतलब मुसलमानों को विकास हुआ है? किसकी तरफ देख रहे हैं अपने विकास की उम्मीद लगाए? विकास तो सभी का हो रहा है। अच्छा। मुसलमानों का भी हो रहा है और हिंदुओं का भी हो रहा है। विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की जो चुनाव है हाँ। वो पब्लिक चाह रही है, थोड़ा सा बदलाव भी चाह रही है। अच्छा। जी, हाँ। के केंद्र में कांग्रेस को लाना चाह रही है। केंद्र में कांग्रेस को लाना? हाँ। अच्छा। बाकी यहाँ पे बालियान जी अच्छे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं, देखिए पार्लियामेंट में इतना नहीं है। मुस्लिम को ना ही तो कांग्रेस से कोई फायदा है, ना ही भाजपा से। अच्छा। ये तो न्यूट्रल है, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। अच्छा। ठीक है, इनको कोई फायदा नहीं है। 2013 के बाद से अब जो जख्म थे भर गए हैं, क्या है क्या उसका आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस चुनावों में झलक यूज कर रही है पार्टी लोग? नहीं नहीं नहीं, पार्टी भले ही करो जामे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड पे सब भाईचारा है, सब कुछ ठीक ठाक है। साफ सफाई भाईचारा हो गया ना? जी, भाईचारा है, बहुत बढ़िया है। मुजफ्फरनगर के मुसलमान क्या चाह रहे हैं, क्या मूड है उनका, किससे विकास की उम्मीद लगा रहे हैं? मुजफ्फरनगर के लोग बीजेपी से भी लगा रहे। हाँ। तो बीजेपी भी हमारे लिए तो एक सी है, वो भी हरिंदर मलिक है, संजीव मलिक भी है, भाई भाई है। टक्कर दे पाएंगे ये मलिक साहब बालियान साहब को? हरिंदर मलिक नहीं देना है, नहीं दे पाएंगे। जीतेंगे तो संजीव बालियानी। वो तो अपना समीकरण लगा के बैठे हैं ना कि मुस्लिम वोट सपा में जाएगा। नहीं, वो लगाओ बैठे रहो, आपको मुस्लिम किसी के पेट में थोड़ा ही बढ़ रहे हैं, तो जहाँ किसी की मर्जी है वहाँ देंगे। अच्छा। ये जरूरी थोड़ा है भाई हरिंदर मलिक को देंगे। विकास हुआ है 10 सालों में? विकास हुआ है विकास यहाँ पे? नहीं, कोई हरिंदर मलिक ने क्या विकास करवाया? विकास तो ये दरो कोठी पे कोई विकास नहीं है। जहाँ हम रहे हैं दरो कोठी पे, वहाँ कोई विकास नहीं है। नाले पाले सड़कें फड़के लोग सब तो बोल रहे हैं कि रोड बन गई, सड़कें बन गई यहाँ पे। नहीं, यहाँ का भी, यहाँ पर आप यहीं को चल के देखो, सड़कें टूटी हुई है सारी इधर की। इधर दरो कोठी पे कोई विकास नहीं है। किस पार्टी का रुझान आपको लग रहा है कि तेज चल रहा है? अखिलेश। अखिलेश का? जी। अच्छा, मतलब मलिक साहब आपके हिसाब से आगे चलते हैं? जी। तो क्या निकल जाएंगे इस बार? उम्मीद तो है जी।
आरएलडी इस बार बीजेपी के साथ है। पिछली बार आरएलडी अलग से चुनाव लड़ी थी तो अच्छे खासे टक्कर दी थी बलियान को, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। क्या सपा टक्कर दे पाएगी इस बार उनको, बीजेपी को? जी हो सकता है। जी इंशाल्लाह मलिक साहब हैं। मलिक साहब समाजवादी पार्टी, तो सारा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी में है, जैसे कि वो समीकरण बताते हैं। जी जी काम हुआ है कि बीजेपी में 10 साल में? बस काम तो हुआ है सड़कों का। सड़कों का? हाँ जी हाँ जी जी। आपके इलाके में मुजफ्फरनगर में बस सड़कें ही दिख रही, बस इसके अलावा तो कुछ और दिख रहा नहीं। कुछ नहीं, बस सड़कें ही हैं। बस सबसे सड़कें ही सुन रहा हूँ मैं तो। बस जी जी जी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। वगैरह मुद्दा नहीं है? जी जी, बहुत ज्यादा महंगाई है, काम कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं काम बिल्कुल जी। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? जी बदलाव तो चाह ही रहे हैं जी, लेकिन बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं जी। बस ये अपने अपनी राय है, अपना अपना हिसाब है बस। काम हुआ है 10 सालों में? आप बड़ा बताया जा रहा है सिलेंडर वगैरह बने। भैया ना तो हमारा कोई घर बना, ना हमें कोई सिलेंडर मिला, सिर्फ एक राशन की बात है। कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका, कारोबार नहीं रहा। क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? बस अब के तो ये समझ लो जी, समाजवादी का उम्मीद है बस यहाँ से। हमें तो बदलाव चाहिए भाई, हमारे लिए तो बालियान भी और भाई दूसरे जो मंत्री जी हैं वो भी हमारे लिए एक हैं, हमें बदलाव की जरूरत है। तो ये थे मुजफ्फरनगर के मुसलमानों की ओपिनियन, आई थिंक राय बोलो, ओपिनियन बोलो, जो भी बोलो, उनके मुद्दे, अब लोगों की अपनी अपनी राय है, विचार है अलग अलग पार्टियों को लेकर। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं आपके साथ मुन्ना सैफी हूँ, मेरे कैमरे के पीछे सुनील हैं।